शिवसेना कोटे से प्रतापराव जाधव बुल्ढाना से चौथी बार सांसद चुने, मंत्री पद का मौका मिला है। आज आप प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या आपको मार्गदर्शन किया है, क्या कहा है प्रधानमंत्री ने? यह जैसे कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो पहले 2014 से जो रिवाज है कि जो सांसदों के नाम मंत्रिमंडल के लिए चुने जाते हैं उन सभी को वो अपने घर पे पंतप्रधान निवास के ऊपर चाय के लिए बुलाते हैं और उनके साथ में औपचारिक रूप से सभी बातें करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। उन्होंने आज के मार्गदर्शन में यही बताया कि आपको मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देश के विकास के लिए आपको बहुत मेहनत वहाँ पर करना है। देश के सभी लोगों तक हमारी सभी योजनाएं कैसी जाएंगी, उनको लोगों को लाभ कैसा मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को काम करना है और देश के विकास के लिए पूरे समर्पित होकर आपको आगे बढ़ना है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी थी कि एक बड़े होने के नाते उन्होंने हमारे जैसे नए मंत्रियों को बहुत सारी बातें का मार्गदर्शन किया। कितना विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सरकार में? आपको क्या किस तरह की जिम्मेदारी अब दी जा सकती है, किस तरह से आप उसको निभाएंगे, क्या प्रायोरिटीज रहेगी आपकी? ये देखिए, अभी हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी देना है ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। वो जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर देंगे तो दिलो जान से कोशिश कर कर उसको निभाने की, पूरा करने की और देश के विकास के लिए समर्पित भाव से और ये एनडीए सरकार का नाम आगे बढ़ाने के लिए, मेरे शिवसेना पार्टी का नाम आगे बढ़ाने के लिए दिलो जान से हम जो भी हमको मिलेंगे जिम्मेदारी मिलेंगी उसको हम निभाने की कोशिश करेंगे। आपको उम्मीद थी क्योंकि पिछले आप तो 4 बार से अभी चौथी बार चुने हैं, लेकिन आप तब भी पिछली सरकार में आपको मौका मिलना चाहिए था, ऐसे कार्यकर्ताओं की भावना थी। लेकिन अब आप लोग कह रहे थे कि श्रीकांत शिंदे को बनाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरिट के अनुसार, सीनियरिटी के अनुसार आपको मौका दिया है। राजा का बेटा राजा ना हो, इस तरह का एक प्रेसिडेंट उन्होंने पार्टी में सेट किया है कि जो काम करेगा, जो सीनियर है उसको मेरिट के आधार पर जो है मौका दिया जाएगा। निश्चित रूप से हम सभी सांसदों की मीटिंग 3 दिन पहले जब हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के साथ में दिल्ली में हुई थी, तभी हम सभी सांसदों ने ये बोला था कि भाई श्रीकांत शिंदे जी एक सीनियर खासदार है, पार्लियामेंट में उनका काम भी अच्छा है, संसद रत्न पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है, उन्हें ही मंत्री का चांस वहाँ पर अगर देते हैं तो हम किसी को भी कोई ये नहीं है। हम सभी ने उनका नाम आगे किया था, लेकिन खुद श्रीकांत शिंदे जी ने ये बोला था कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मंत्री नहीं बनूंगा, मुझे संगठन में काम करना है, संगठन को बढ़ाना है, इसीलिए उन्होंने लेनी। तो फिर मेरिट के नाते, सीनियरिटी के नाते एकनाथराव शिंदे जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। उसके लिए मैं श्रीकांत शिंदे साहब को भी और एकनाथराव शिंदे साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, ये देखिए, सीनियरिटी के नाते और मेरा जो बोलते हैं कि जो विधानमंडल में जो मेरा काम था, विधिमंडल में 15 साल, महाराष्ट्र की सरकार में 3 साल, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सांसद के नाते 15 साल, तो निश्चित रूप से अपेक्षा तो सबको रहती है। मैं तो सीनियर था, मुझे निश्चित रूप से अपेक्षा लेती थी, लेकिन ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि मुझे ही चाहिए करके। विपक्ष ये अभी भी कह रहा है कि सरकार नहीं चलेगी, नीतीश बाबू हट सकते हैं, चंद्रबाबू हट सकते हैं, सरकार स्टेबल नहीं, अंदरूनी बहुत मतभेद है, एनसीपी को कोटे को मंत्री नहीं दिया गया, उनमें भी नाराजगी की बातें कही जा रही है। आपको लगता है सरकार चलेगी 5 साल? ऐसा कौन बोल रहा है सर? विपक्ष के नेता जयराम रमेश हो, संजय राउत हो या बाकी दूसरे नेता हो? ये देखिए, आप लोगों ने जैसे विपक्ष वाले बात करते हैं तो आपने हमारी जो संसदीय दल की बैठक थी और उस बैठक में सभी दलों के नेताओं ने जो भाषण वहाँ पे दिया तो सभी ने ही पूरा विश्वास और पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उन्होंने प्रकट किया। ये 5 साल ने मैं तुमको गारंटी के साथ में कहता हूँ कि अगले 25 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एनडीए की सरकार रहेंगी, लोगों का भी साथ मिलते रहेगा और 2047 में हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र के नाते दुनिया में उभर के आएगा। क्या उल्टा इंडिया अलायंस के लोग आपके साथ आएंगे? आप कल से दावा कर रहे हैं आप लोग की शिवसेना की कुछ सांसद आपके साथ में, उद्धव ठाकरे कुछ शिवसेना के। ये देखो, आपने जो पहला प्रश्न किया था कि विपक्ष वाले बोलते थे कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, इसके पीछे यही है कि अपने सांसदों को उनको संभाल के रखना है। उनको ये सब मालूम है कि इनके सांसद उनके पास नहीं रह सकते, वो कभी भी इंडिया आघाड़ी में शामिल हो
इंडिया आघाड़ी के सांसद एनडीए में कभी भी शामिल हो सकते हैं। ये डर के नाते ही वो लोग ऐसे अफवाहें फैला रही है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे प्रताप राव यादव, जो साफ तौर पर कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाइडेंस किया है सभी मंत्रियों को भी, और उन्होंने कहा है कि देश आगे बढ़ेगा और देश के साथ साथ जो है तमाम जो जनता है वो उनके साथ रहेगी, सरकार भी पूरे 5 साल चलेगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, दिल्ली।